अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीन आप खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है लॉर्ड ऑफ लाइफ और उसकी समरी डिस्कस करेंगे, सिंबलिज्म डिस्कस करेंगे और थीम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट सी एक हमारे जो है वो इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो बन जाए जिसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। और सबसे पहले हम इसमें सिंबलिज्म देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल जो है उसमें कौन किसको सिंबलाइज करता है। अच्छा, राल्फ के बारे में, राल्फ का जो कैरेक्टर है इसके अंदर, इस प्ले के अंदर, उसमें ये कि राल्फ जो है लॉ को, गवर्नेंस को और सिविल सोसाइटी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, कि जब हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्लेन क्रैश होता है और वो बच्चे गिरते हैं, नीचे आते हैं, वो तैरते हुए आते हैं और फिर वो दोनों आ जाते हैं, एक जैक होता है और एक राल्फ होता है। और राल्फ की डे वन से कोशिश होती है कि किसी तरह से जितने भी बच्चे हैं उनको हम रेस्क्यू कर लें, उनको हम बचा लें और सेफ एंड साउंड उनको ले जाएं, वापस ले जाएं, अपने कंट्री के अंदर वापस ले जाएं। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हम जो है वो आग जलाए रखें और किसी न किसी तरीके से हम जो है वो रेस्क्यू की कोई एफर्ट्स करें, शेल्टर्स बनाएं, ठीक है, सेफ्टी हो। और दूसरी ये कि फिर वो जो कांच उनको मिलता है सिटी की शक्ल में, उसमें भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देता है। वो कहता है जी कि हमने जो है इस तरह करना है कि ये जब कांच बजेगा, जिसके हाथ में कांच होगा उसी की बात सुनी जाएगी। फिर वो असेंबली सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कांच बजेगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर जितने भी बच्चे होते हैं वो फिर इलेक्शन उनका होता है बाकायदा, ठीक है। और उसमें मतलब डेमोक्रेसी को भी ये आप ये समझे कि सिंबलाइज करता है। बाकायदा उनका इलेक्शन होता है और बच्चे जो है वो राल्फ को सिलेक्ट कर लेते हैं एज चीफ, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मेरी सारे इस जजीरे पे, सारे आइलैंड पे मेरी जो है वो रूलिंग है, मेरी पुरानी। लेकिन वो कभी भी कहीं किसी जगह पे भी कमांडमेंट इस तरह की अहकामात या ज़बरदस्ती किस्म के जबरी किस्म के अहकामात नहीं देता हुआ नजर आता। उसके अंदर हम्बलनेस पाई जाती है, उसके अंदर जो है वो आप ये कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ पाया जाता है किसी हद तक, ठीक है। तो यहाँ पे राल्फ उस हवाले से हमें लॉ, गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी का सिंबल नजर आता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो पिग्गी हमारे सामने आता है और पिग्गी साइंस और लॉजिक को सिंबलाइज करता है। जहाँ भी देखें उसका चश्मा जो यूज़ किया जाता है, उसकी ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, वो बाकायदा आग लगाने के लिए ग्लासेस के यूज़ किए जाते हैं। कहीं पिग्गी सजेस्ट भी करता है, किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं होती कि सजेस्ट करे कि आग को जो है वो पहाड़ की चोटी से, मतलब ये कि पीक से उतार के लैंड पे ले आया जाए, यहाँ रेत से उसको जलाया जाए। लेकिन पिग्गी ये सजेस्ट करता है और पिग्गी जगह जगह सजेशन देता हुआ भी नजर आता है, मशवरे देता हुआ भी नजर आता है और बड़े उसके लॉजिकल किस्म की जो काउंसलिंग होती है इस हवाले से वो होती है, ठीक है। और खाने पीने का भी बड़ा शौकीन है, ज़रा आपको पता है, आपने मूवी में भी देखा होगा, मोटा सा है, गफलू सा है, ठीक है। अब इसको देखें जैक को, जैक का कैरेक्टर देखें तो जैक डे वन से ही खुश नहीं था। जैसे ये स्टोरी शुरू होती है, प्ले शुरू होता है, तो जैक जो है वो उसका दिल होता है कि मैं किसी तरह पावर मेरे पास आ जाए, चीज़ किसी तरीके से मुझे बना दिया जाए, ठीक है। तो फिर वो उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि ग्रीड ऑफ पावर है, पावर की लालच, हुकूमत की लालच होती है उसको। और हम देखते भी हैं प्ले के अंदर कि क्या होता है जी कि वो एंड में अपना जो है वो नाराज़ होकर चला जाता है, कहता नहीं कि मैं तो अब अपना ट्राइब बनाऊंगा। पहले वो कहता मैं अकेला जाऊंगा, ठीक है, फिर साथ एक दो लड़कों को मिला लेता है और कहता है कि मैं हंटिंग अकेला करूँगा, ठीक है। जबकि राल्फ ने उसको वो जो है हंटर्स का चीफ बनाया होता है, ठीक है, और उसी की मतलब ये गिफ्ट होता है उसको कि मैंने तुम्हें एक अथॉरिटी दे दी कि तुम हंटिंग कर सकते हो। लेकिन उसी अथॉरिटी को मिस यूज़ करते हुए वो कहता है नहीं, मैं तो अपनी हंटिंग खुद करूँगा, मेरे साथ इसमें आना है, फन करना है, खेलना है। क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी फितरत है, इंसान जो है वो एंजॉयमेंट को ज़्यादा पसंद करता है। तो बच्चे सारे जो इमेच्योर हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर जो उसके साथ जैक के साथ मिल जाते हैं। और इसमें मतलब ये कि फिर वो बच्चों में जुल्म भी करता है, किसी को टार्चर कर रहा होता है, किसी ट्विंस को भी मारता है और दूसरे एक दो बच्चे हैं उनको भी मारता है, ठीक है। और इसका काम जो है वो एक तो पावर भी है और दूसरे ये कि ये मतलब ये कि जालिम किस्म का हुक्मरान साबित होता है।
साइमन जो है ये ब्रेवरी को ज़ाहिर करता है, ब्रेवरी को सिंबलाइज करता है। और उसकी एक एग्जांपल हमें प्ले के अंदर भी मिल जाती है कि ये अकेला ही जंगल में चला जाता है, इसको कोई डर नहीं होता। हालांकि उन्होंने जो है वो मशहूर किया होता है बच्चों ने कि जी यहाँ पे दरिंदे हैं, यहाँ पे अलाएँ बलाएँ हैं, बहुत बड़ी कोई बला है, ठीक है, ये तो यहाँ पे कोई बला है, ठीक है, और वो बला खा जाएगी। लेकिन ये अकेला जो है घूमता घामता चला जाता है, किसी को बताता भी नहीं है, किसी को नहीं बताता। He doesn't tell anybody. Just clean it with duster, okay? Don't sit like without this, cleaning this. You have got a duster. Just clean it and then sit. Okay. There was a dust on the chair, that's why I was asking some student to clean it first and then sit. अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास साइमन का कैरेक्टर है, वो साइमन का कैरेक्टर थोड़ा सा हमारे यहाँ आप ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल भी है, जो थोड़ा सा वो तन्हाई पसंद भी है, इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, और वो उसमें अकेले चला जाता है जंगल में और वहाँ जाके जो है थोड़ी सी ताज़ा आब हवा भी लेता है, उसको ग्रीनरी को एंजॉय करता है। तो उसके बाद हमारे पास इसके थीम्स आ जाते हैं। समरी तो मैंने आपको शार्ट सी बता दी, और एंड में जो है वो फिर आपको मैं समरी की तरफ ये सिंबलिज्म भी हो गया, साथ साथ इसकी समरी भी एक्सप्लेन होगी। और एंड इसका क्या होता है कि जब वो राज के पीछे भागते हैं सारे के सारे, उसको हंट करने की कोशिश करते हैं, उसको मारने के लिए, उसको सजा देने के लिए जैक का जो ट्राइब है वो उसके पीछे पूरे आइलैंड को आग लगा देते हैं वहाँ पे। तो उधर से अचानक जो है वो कोई ये कह दें कि उनके अपने ही मुल्क के कुछ लोग आ जाते हैं, कोई उनका ऑफिसर आ जाता है, नेवल ऑफिसर आ जाता है, और जैक भागता भागता कहीं रेत पे गिर जाता है और उसको ज़रा होश आता है। तो फिर ऊपर देखता है तो उसके सामने नेवल ऑफिसर खड़ा है और वो उससे पूछता है कि कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई मर्डर तो नहीं हुआ। फिर उसको बताता है कि हाँ जी 1-2 मर्डर्स हुए थे, तो कत्ल भी हो गए थे, ठीक है। और बहरहाल फिर एंड में जो राल्फ का जो असल में वो जो मैं फील करता हूँ, ये कहता है कि लॉस ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो मासूमियत का जो है वो नुकसान है कि जहाँ भी इस किस्म की गैदरिंग होती है, जहाँ भी लोग जो है वो आज़ाद होते हैं अपने फैसलों में, तो कहीं ना कहीं जो है वो चालाकियाँ, होशियारियाँ और ये कहते हैं कि मकारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान की नेचुरल फितरत है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप ये कह दें कि कुदरती तौर पे जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को एक सच्ची और आप ये कह दें कि क्लियर और प्योर फितरत पे जो अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को, वो इंसान इन मकारियों की वजह से अपनी इनोसेंस को इंसान जो यूज़ कर देता है और इस किस्म के मामला शुरू हो जाते हैं, खींचातानी शुरू हो जाती है। जहाँ भी राइट्स की बात आती है या जहाँ भी अथॉरिटी की बात आती है या जहाँ भी रिसोर्सेज की बात आती है, तो फिर ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं और जंगें भी इसी बेस पे होती हैं। अब आ जाता है जी डार्कनेस ऑफ द मैन्स हार्ट। तो इसमें भी वो भी बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही थीम है। ये भी वही है कि इंसान अंदर से जो है वो काले होते हैं, अंदर से उनकी नीयतें खराब होती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे मर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारे मामला खराब हो जाते हैं। तो इंसान अगर प्योर सोल रहे, इंसान अगर अपनी नीयत ठीक रखे, तो बहुत सारे मामला इस किस्म की जो डिस्टर्बेंस है, इस किस्म की जो मामला है वो ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिविलाइजेशन एंड सवेजरी, ठीक है, कि अगर इंसान सिविलाइज रहे, ठीक है, तो मामला अच्छे चलते रहते हैं। जैसे कि राल्फ की कैरेक्टर है, उसमें हम देखते हैं कि बड़े सिविलाइज अंदाज से सबको मैनेज कर रहा होता है। लेकिन दूसरी साइड पे जब सवेजरी आती है तो उसमें फिर बहुत सारे मामला खराब होना, पिगी का मर्डर हो जाता है, साइमन का मर्डर हो जाता है, ठीक है, और पूरी मतलब है कि जंगली हयात जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो आग लगा देते हैं, नेचर को तबाह करते हैं, ठीक है। तो उधर से फिर वो सेवियर आ जाता है, बचाने वाला आ जाता है, तो इस तरह बच्चे जो है वो सेफ एंड साउंड जो है निकाल दिए जाते हैं। तो ये थी सारे प्ले की समरी। और इसमें मज़ीद जो आपने कोई चीज़ पूछनी हो या कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए या कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो फिर आप इसको जो है वो कर ले पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें।
हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।